सीता सोरेन आने वाला समय में कहीं का नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। कहीं का नहीं रहेगी। बीजेपी से भी जाएगी और जेएमएम से तो चलिएगा ही। जो जो नेता झारखंड मुक्ति में छोड़ा उसकी मटिया पलित हो गई, फिर पुनः सबको वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना। ये दुमका की जनता ऐसे वक्त में सीता सोरेन को एक्सेप्ट करेंगी? हम न जिला परिषद लड़ते, न रणधीर सिंह आज पैदा लेता। हमारी गलती के चलते आज रणधीर सिंह पैदा लिया। रणधीर सिंह करता कुछ नहीं। में हेमंत बाबू इसी जगह आए थे और 2 घंटा बैठे थे इसी जगह मेरे पंप में, और 2 घंटा बैठ के गए। हमारी सारी बातचीत हुई, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग करने, हम नहीं ज्वाइनिंग। जोहार। लोकसभा चुनाव का सरगर्मी पूरी तरह से तेज है और ऐसे में झारखंड प्रदेश के दुमका लोकसभा जो क्षेत्र है वो दुमका लोकसभा क्षेत्र के सारठ विधानसभा क्षेत्र में मैं बैठा हूँ। और दुमका लोकसभा क्षेत्र बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से कई बार दिसोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। और इस बार दिसोम गुरु शिबू सोरेन के ही परिवार यानी उसकी जो बड़ी बहू है वो वहाँ से निकल के भाजपा में गई है और भाजपा से इस बार जो है दुमका लोकसभा सीट्स की प्रत्याशी है। एक तरफ सीता सोरेन, दूसरे तरफ नलिन सोरेन। सुनील सोरेन यहाँ से सांसद थे, उनका टिकट उनके जगह पे अभी सीता सोरेन है भाजपा से, और नलिन सोरेन यहाँ है। अब दोनों में टक्कर है, क्या कुछ है हम सारठ विधानसभा क्षेत्र से जानने का प्रयास करेंगे कि दुमका लोकसभा क्षेत्र का क्या कुछ आंकड़ा बताता है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए सारठ विधानसभा से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, राजद के नेता भी रह चुके हैं, सुरेंद्र रवानी जी मेरे साथ बात करने। हाँ, सुरेंद्र रवानी जी अब ये राजद से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कमान संभाल चुके हैं, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अच्छी पकड़ रखते हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में अच्छा आंकड़ा रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले जोहार आपको। जोहार जोहार जोहार, झारखंडी जोहार सबको। इस बार जो है दुमका लोकसभा सीट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो दिसम गुरुजी श्री शिबू सोरेन जी का गढ़ रहा है और उन्होंने यहाँ 8 बार यहाँ से लगातार जीत दर्ज की है। पिछला चुनाव चूँकि मोदी जी का लहर कहिए तो उसी लहर में हम लोग भी नहीं समझ पाए और हम लोग भी शायद लगता है कि हम लोग से कहीं चूक हुई, इसी के चलते सुनील सोरेन यहाँ से जीत गया और नहीं तो कदापि नहीं जीत पाता। इस बार हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और इस बार हम लोग को लग रहा है कि नलिनी सोरेन जी भारी मतों से चुनाव जीत के इनको लोकसभा दिल्ली भेजेंगे हम लोग। देखिए, शिबू सोरेन का ये गढ़ रहा है, उसी के परिवार से उसी की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन यहाँ खड़ी है और एक तरफ नलिन सोरेन, यानी कह सकते हैं शिबू सोरेन के परिवार के ही लोग खड़े हैं, यानी उन्हीं का सीट उन्हीं का परिवार से खड़े हैं भाजपा से। तो ऐसे में क्या कुछ बनता है, आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, परिवार से तो है, क्योंकि दुर्गा सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान झारखंड आंदोलन, झारखंड को अलग करने में रहा है। उनकी विधवा सीता सोरेन जी हैं जो जामा से विधायक भी रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में विधायक हैं भी, लेकिन उनसे बड़ी हम कहेंगे कि भूल हुआ। उन्होंने जो है झारखंड मुक्ति में छोड़ करके और बीजेपी में जो योगदान किया है, हमको लगता है कि सीता सोरेन आने वाला समय में कहीं का नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी, कहीं का नहीं रहेगी। बीजेपी से भी जाएगी और जेएमएम से तो चलिएगा ही। बीजेपी ज्वाइन करने का वजह आप लोग को पता है कि सीता सोरेन इतने बड़े परिवार, इतने बड़े हस्ती, झारखंड का एक इतिहास, उनको छोड़ के भाजपा में जाने का वजह? देखिए, ये लोग कहता है ना कि अभी जो राजनीतिक जो चल रहा है परिवेश, हाँ,
तो जितने भी चोर बेईमान हैं सब लोग बीजेपी में आ जाइए, आपका पाप धुल गया। तो यही अभी बीजेपी का राज, उसी में सीता सोरेन भी हर स्टैंडिंग में फंसी हुई है। सीबीआई कितने बार इनको ले भी गया, इसका एक पीए कहिए या इसका सहयोगी कहिए, राजेंद्र मंडल है, सूरज मंडल का बेटा, उसको भी पूछताछ के लिए कई बार ले गया है, वो भी शायद जेल में रहा। तो उसी सब कारणों से बचने के लिए सीता सोरेन जो है ईडी से बच जाए, सीबीआई से बच जाए, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है उससे बचे हम, उसी के चलते बीजेपी में आकर के योगदान किए हैं। और क्या दुमका की जनता ऐसे वक्त में सीता सोरेन को एक्सेप्ट करेंगी? हमको तो नहीं लगता है कि इस स्थिति में सीता सोरेन को लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, अब वक्त बताएगा। नलिन सोरेन का क्या इतिहास है? देखिए, नलिन सोरेन जी आज 7 बार से कंटिन्यू विधायक हैं। अच्छा, शिकारीपाड़ा से, और वर्तमान में भी अभी भी विधायक हैं। हाँ। तो और उनकी छवि बहुत साफ सुथरा, नहीं तो 7 बार से कोई विधायक ऐसे नहीं रहता है। हाँ। बहुत साफ सुथरा छवि है, जनताओं में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, गरीब गुरुआ के दुख सुख में एनी टाइम वो शामिल रहते हैं। और इन्हीं का नज़रिया है कि 7 बार से आज एमएलए हैं वो, और उन्हीं के चलते आज उनको दुमका लोकसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी बनाया गया है। आपके सारठ विधानसभा से क्या लगता है कि नलिन सोरेन को क्या मिलने वाला है या किन को किधर जाने वाला है? देखिए, हम लोग का तो प्रयास रहेगा कि सारठ विधानसभा से हम लोग लीड दें। अब ये वक्त ही बताएगा कि हम लोग कितना मेहनत कर सकते हैं या कितना मेहनत किए हैं। उस मेहनत का फलाफल तो आने वाला 4 तारीख को ही नजर आएगा। जानकारी में पता चला है कि आप चुनाव भी लड़े हैं। जी, हम राष्ट्रीय जनता दल से 2009 और 2014 में हम चुनाव लड़े थे। तो 2009 में हमारी बहुत अच्छी स्थिति थी। जब 2014 में हम जेल चले गए, अरेस्टिंग हो गई हमारी नॉमिनेशन से पहले, इसके चलते हम थोड़ा सा मात खा गए। इसके बाद 2019 में राष्ट्रीय जनता दल यहाँ जेएमएम को अलायंस में सीट दे दिया। तो 2020 में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में योगदान किए। हम राष्ट्रीय जनता दल में प्रधान महासचिव के पद पर थे। दुमका लोकसभा से जो भाजपा के सांसद है सुनील सोरेन जो थे, और यहाँ सारठ विधानसभा से रणधीर कुमार जो विधायक हैं, जो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं रणधीर जी, तो क्या उनका कार्यकाल कैसा है इस क्षेत्र में? देखिए, ये तो हम ही भूल किए। हम न जिला परिषद लड़ते, न रणधीर सिंह आज पैदा लेता। हमारी गलती के चलते आज रणधीर सिंह पैदा लिया। रणधीर सिंह करता कुछ नहीं है, 1500 रुपया बांट दिया, खिला पिला दिया। और इसका एक और बहुत बड़ा कमी कहिए, आप इसके क्षेत्र में घूमिएगा तो शिलापट आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा, और जब काम ठो खोजिएगा तो कमुआ ठो पता नहीं चलेगा कि कहाँ काम है। और शिलापट खोजिएगा तो एक गांव में 20-20 गो, और काम खोजिएगा तो एगो नहीं। तो यही रणधीर सिंह है। अभी रणधीर सिंह बता सकता है ऐसा क्यों है। अच्छा, तो इस बार लोकसभा के बाद एकदम नज़दीक है आपका विधानसभा चुनाव, तो इस बार आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में योगदान किए हैं, और चूँकि ये सारठ जो है पिछड़ों का क्षेत्र है, लेकिन आज तक कोई राजनीतिक दल लालू जी छोड़ करके कोई भी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल ने आज तक पिछड़ों को टिकट देने का काम नहीं किया है। तो हम चाहेंगे इस बार कि मुझे टिकट मिले, चूँकि मैं पिछड़ा गरीब का बेटा हूँ, मुझे टिकट मिले और मैं इस बार सीट निकाल के दूंगा, ये पूरा दावा करता हूँ। दावा करते हैं? हाँ। मतलब जब से चुनाव हुआ है लगभग 70 दशक या फिर जितने साल हुए हैं यहाँ, तब से लेके क्या ये बहुल क्षेत्र में कभी पिछड़े विधायक बने? नहीं, आज तक तो पिछड़ा को टिकट मुझे ही मिला राष्ट्रीय जनता दल से। इसके बाद आज तक किसी को पिछड़ा प्रत्याशी नहीं उतरा है आज तक। मतलब आपको टिकट मिलने के बाद आप जो है सो ये सीट दे सकते हैं? हाँ जी, हमको यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा यदि टिकट दे दे, हम तो जितने भी तमाम
नेता हैं, गुरुजी हैं, हेमंत बाबू हैं, कल्पना सोरेन जी हैं, या वर्तमान मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन जी हैं, इस सारे लोगों से मेरा निवेदन होगा कि इस बार सारठ विधानसभा पर विशेष ध्यान देते हुए पिछड़ी को टिकट दें, सुरेंद्र रवानी को टिकट दें, सीट ये हम उनके झोली में डालेंगे, इतना ही हम कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन आपकी सीट की तय यहाँ से भी तो होगी कि आपने लोकसभा में क्या कितने वोट दिए हैं, कितने पार्टी को कैसे आपने जिताया है, इस तरह से भी तो देखिए अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि सारठ विधानसभा से लीड दें। चूंकि 2009 में हेमंत बाबू इसी जगह आए थे और 2 घंटा बैठे थे इसी जगह मेरे पंप में, और 2 घंटा बैठ के गए, हमारी सारी बातचीत हुई। चूँकि वो बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग करने, हम नहीं ज्वाइनिंग किए, मेरे लिए मेरा समझिए बुरा समय था, नहीं ज्वाइनिंग किए, लेकिन हम पूरा मेहनत किए थे और पहली बार 2009 में सारठ विधानसभा से लीड दिए थे, जो हेमंत बाबू भी स्वीकार किए कि नहीं सुरेंद्र जी, आपने जो वर्ड दिया था मुझे, आपने निभाया और सारठ विधानसभा से लीड दिलवाया। 2009 में लीड दिए और जो गुरुजी फिर सांसद पहुँचे थे। किस समीकरण के तहत पिछले बार सुनील सोरेन जो है वो जीत दर्ज